हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। ये फोर्स एस इक्वल टू ये है, यूज द सिंप्लीफाइड स्पेन मेथड टू फाइंड द सिंप्लीफाइड जनरल फॉर्म ऑफ द ऑल वेक्टर स्पेन एस। ठीक है, वेयर एस इज अ गिवन सबसेट ऑफ P3, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, हमारे पास एस इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 4x स्क्वायर और 12 माइनस 5x क्यू एंड x क्यू माइनस x स्क्वायर। ठीक है, एंड सबसेट ऑफ P3। ठीक है, तो पहले इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें। ठीक है, और राइट कोऑर्डिनेट फॉर्म यूजिंग बेसिस जो है वो हमें क्या ले लिया, 1x स्क्वायर एंड x क्यू। ठीक है, क्योंकि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 0 0 2 का बेसिकली देखो कांस्टेंट x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी कि 2 एंड 1। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 माइनस 4 एंड 0। ठीक है, उसके बाद 12 माइनस 5x क्यू माइनस 5x क्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 0, ये हो जाएगा 0 एंड माइनस 5। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 माइनस 1 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 0 0 2 1, जो फर्स्ट वेक्टर है वो हो गया। उसके बाद 1 0 माइनस 4 एंड 0। ठीक है, 12 0 0 माइनस 5 0 0 माइनस 1 1। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब हमें इसमें रो रिडक्शन करना है। तो रो रिडक्शन के लिए देखो पहला काम करना है, यहाँ पे 1 बनाना। पहला एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए यानी मुझे पहले चेंज करना होगा R1 एंड R2 को। R1 एंड R2 को मैं अगर चेंज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 माइनस 4 एंड 0। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे 0 0 2 1। ठीक है, इसके बाद 12 0 0 माइनस 5 0 0 माइनस 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसको मुझे 0 बनाना है, तो ये बाकी टर्म 0 है, तो R2 फिर R3 टेंस टू R3 माइनस 12 R1। ठीक है, तो इस रो ऑपरेशन से 1 0 माइनस 4 0 ये सेम रहेगा, 0 0 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 48 एंड 0, बाकी 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, एंड 0 माइनस 0 0, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5। ठीक है, ये हो गया, एंड 0 0 माइनस 1 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से अब मुझे इधर तो ये सब 0 है ही। ठीक है, अब प्राइवेट एलिमेंट, अब मैं अगर इसको 1 बनाना चाहूँ तो पहले मैं इसको 1 बना लेता हूँ बाई डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं, इनको चेंज कर लें। ठीक है, तो इनको चेंज करने से हमारे पास एक ईजी हो जाएगा
इन दोनों को चेंज करने से कि और इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 को चेंज कर रहे, सॉरी R2 एंड R4 को चेंज कर रहे हैं, और उसके बाद हम R4 में, सॉरी जो नया न्यू R4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं एक साथ दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 आपको अलग अलग लिखना है। अभी चलो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये किया है ये वाला ऑपरेशन, तो ये जगह 0 0 -1 1, ये हो जाएगा 0 0 48 एंड -5, ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 1, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में हमें लगाना है R1, और आपको टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। R2 टेंस टू -R2, तो वो करेंगे तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, तो देखो यहाँ से हम कर सकते हैं, और इस टर्म को भी 0 बनाना है, तो R1 टेंस टू, ठीक है, R1 प्लस 4R2, ठीक है, एंड R3 को चेंज कर रहे हैं हम, R3 -48R2, ठीक है, एंड R4 को चेंज कर रहा हूँ मैं, R4 -2R1। ये रो ऑपरेशन, तीनों रो ऑपरेशन एक साथ लगाएं, तो देखो 1 0 इन पर चेंज होगा नहीं, क्योंकि 4R2 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 1, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब 48 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करता हूँ तो 48, और ये हो जाएगा -48, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 0। अब देखो 48 का माइनस कर दिया तो ये 0, और -5 -40, तो हो जाएगा -43 प्लस का 43, ठीक है, प्लस का 43 हो गए, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 -2, एंड माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 2 -2 0 1, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब सुनिए देखो, इसको मैं 1 बना सकता हूँ, यानी कि R3 टेंस टू 1/43R3, ठीक है, क्योंकि नीचे का एलिमेंट भी तो 0 बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 -4, ये हो जाएगा 0 0 1 -1, एंड 0 0 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 43 से डिवाइड कर लिया हमने इसको, एंड 0 0 0 3, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं R1 पे अप्लाई करूँ, R1 प्लस 4R3, ठीक है, एंड R2 पे अप्लाई करूँ, R2 प्लस R3, एंड R4 पे अप्लाई करूँ, R4 -3R3, ठीक है। तो यहाँ से ये सब कुछ चेंज होकर क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। ये क्योंकि आप चाहे करके देख सकते, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो ये ऐड करने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अगर हम बेसिस आइडेंटिफाई करें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो देखो ये हो जाएगा बेसिकली, हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 0 कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और सेकंड हो जाएगा 0 0 1 0, एंड थर्ड हो जाएगा हमारे पास 0 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड 1। तो बेसिकली ये तो हमारे पास कांस्टेंट यानी कि 1 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास x का कोएफिशिएंट नहीं है, x² और वो x3, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम जनरल फॉर्म में कहें तो px = a प्लस bx² प्लस cx3 जो है, हर इस तरह का एलिमेंट जो है वो स्पेन किया जा सकता है s से, कैन बी स्पेंड बाई s, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।